पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज श्री, मैं आप ही का शिष्य और इस समय तीर्थराज प्रयाग से गौ पद यात्रा पे निकला हूँ। गौ अच्छा। माता को राष्ट्रमाता बनाने हेतु जो आपका संकल्प है कि जब तक आप गौ हत्या भारत में होती रहेंगी तब तक सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, इसलिए निमित्त जो आपने घोषणा की है गोपाल मणि जी महाराज जी द्वारा कि आप गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए आगे खड़े, मेरा पूरा सहयोग है। तो आपको साक्षी मान करके तीर्थराज प्रयाग से महाराष्ट्र निकला हूँ दिल्ली के लिए। दिल्ली में आपके ही वही गुरुदेव जो गोपाल मणि जी मिले थे ना। जी अच्छा, यहाँ हैं क्या अभी? यहाँ नहीं है महाराज जी इस समय। आप हैं? जी, तो महाराष्ट्र की यात्रा दिल्ली जा रही 17 मार्च को। दादा गुरु जो 1966 में आंदोलन चलाए थे, गौरक्षा आंदोलन, वो पुनर्जीवित किया जा रहा है। अब और आपका आशीर्वाद गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के अब लिए। बैठो, अब जी बैठो जी आप। महाराज जी। एक मनमोहन सिंह जी थे, नाम सुना है? शरीर छूट गया, प्रधानमंत्री रहे थे वो। भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान छोड़कर भारत में रहने लगे थे वो। विश्व हिंदू परिषद के व्यक्तियों ने सोचा कि मनमोहन सिंह कांग्रेसी हैं, तो गंगा को राष्ट्रीय नदी नहीं घोषित कर सकते, लाभ उठाना चाहिए। वहाँ जाके का गंगा राष्ट्रीय नदी हो। मनमोहन सिंह ने मुस्कुरा दिया, उन्होंने घोषित कर दिया। अब विश्व हिंदू परिषद वाले की कूटनीति फेल हो गई। लेकिन राष्ट्रीय नदी घोषित होने पर भी गंगा की दुर्दशा में कोई अंतर आया क्या? इसलिए आप किससे घोषित करवाना चाहते? सरकार की ओर से। गोरक्षक गुंडे कह चुके हैं मोदी जी, समझ गए? किन पर आप विश्वास करते हैं? जब वे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को गोहत्या बंद कर देनी चाहिए। मनमोहन सिंह जी गोहत्या क्यों बंद करते? भारत के प्रधानमंत्री के पद पर जो प्रतिष्ठित होता है वह कम्युनिस्ट, क्रिश्चियन, मुस्लिम तन का दासानुदास बन जाता है। इतना दमखम नहीं होता, इतनी प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति बुलंद नहीं होती है। अब वो 11वां वर्ष चल रहा है, मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री, अब कहते हैं गोरक्षक गुंडे। उनके अनुयायी गाय बैल को बाहर भिजवा रहे हैं ताकि जीवित गाय बैल का मांस उनको मिल सके। किस पे कहना चाहते हैं राष्ट्रमाता घोषित कौन करे? राष्ट्रमाता घोषित करके भी दूसरी बात है, ये सब विचार की बात है। जिनका नाम लिया वो आए थे मेरे पास, उनको तो मुक्तेश्वर जी ने अपने गाल में संभाल लिया। ज़्यादा ख्याति का प्राप्त करने वाले व्यक्ति को तो कोई न कोई निगल जाता है। प्रश्न उठता है, बहुत सावधान होकर सुनने की आवश्यकता है। बैलगाड़ी का युग समाप्त हो गया लगभग। हलों में कृषि दर्शन भी एक ग्रंथ लिखने का विचार है, 100-200 पेज लिख भी चुके हैं। एक एक हल में 13 बैलों का उपयोग होता था प्राचीन शास्त्र के अनुसार। अब ट्रैक्टर से खेती होती है, बैलगाड़ी का रूप जिसकी उपयोगिता महायंत्र के माध्यम से हम विलुप्त कर देते हैं, उसकी प्रजाति में विकृति आती है, उसकी प्रजाति का विलोप हो जाता है। स्थिति यह है। कृत्रिम दूध भी है, और पंजाब में ऐसे इंजेक्शन का आविष्कार हुआ है कि बच्चे पैदा ही ना हों। तो इन सब बातों पर दृढ़तापूर्वक ध्यान रखना चाहिए। मैं आप कोई भी काम करें, हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने गोरक्षा की बात की, उस समय विनोबा जी ने गलत टिप्पणी कर दी, इंदिरा गांधी को बल मिल गया। बाद में जब योजना को कुचल दी इंदिरा गांधी ने, तो विनोबा जी गोरक्षा की बात करने लग गए। इंदिरा गांधी ने कहा अब तक मैं चाचा मानती थी, रौंद दूंगी अगर गोरक्षा की बात तुमने की, और जेल में सड़ के मरना पड़ा विनोबा जी को। इसलिए गोवंश की उपयोगिता महायंत्रों के द्वारा हर ली गई। गोवंश की रक्षा हो तो किस प्रकार हो, ये विचार करने की आवश्यकता है। बैलगाड़ी का युग तो अब ला नहीं सकता भी, बैलगाड़ी का युग नहीं ला सकते। दूसरी बात, कल भी मैंने कहा था, एक आदित्यनाथ योगी हैं, अभी 2 बार आए थे प्रयाग में मेरे पास। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा
अवैध बूचर खाने को बंद करूँगा। इससे पोल पट्टी खुल गई ना कि वैध बूचर खाने भी हैं। क्या अब जिस देश में वैध बूचर खाने भी हैं तो अवैध तो होंगे ही। इसलिए शासन तंत्र की पूरी सहभागिता है गोवंश को रौंदने के लिए। केवल गोवंश ही नहीं, जितने पृथ्वी के धारक तत्व हैं विकास के नाम पर सबको रौंदना व्यसन है विश्व स्तर पर। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिः धार्यते महि। माहेश्वर कुमारी का खंड अध्याय 2 सूत संहिता में स्कंद पुराण में, और काशी खंड अध्याय 2 गोवंश पृथ्वी का धारक है। विप्र सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण पृथ्वी के धारक हैं। सती साध्वी देवियाँ पृथ्वी को धारण करती हैं। ऋगादि वेद पृथ्वी को धारण करते हैं। सत्यवादी दानशील निर्लोभ व्यक्ति पृथ्वी को धारण करते हैं। सबको विकृत विलुप्त करने का व्यसन चल रहा है। अच्छा है, काम कीजिए। तो हमारे पूज्य गुरुदेव से किसी ने कहा, महाराज जब आपने गोरक्षा की बात की तो विनोबा जी ने गलत टिप्पणी कर दी। अब वो स्वयं गोरक्षा के पक्षधर हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा साथ देना चाहिए। विनोबा जी के प्रयास से 2 गाय की भी रक्षा हो जाती है, कोई बात नहीं। हमारा भले ही साथ न दिया हो, गोरक्षा के लिए काम करते साथ देना चाहिए। हो गया। धर्म अध्यात्म राष्ट्र के